नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे स्टैक की। स्टैक भी आपका एक तरह से लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे आप एरे और लिंक लिस्ट देख रहे थे तो भी क्या था, आपका लीनियर टाइप का था। सिमिलर वैसे ही स्टैक भी है, लेकिन स्टैक की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इसको एरे और लिंक लिस्ट से डिफरेंट करती है। तो सबसे पहले इसको हम डिफिनीशन देख लेते हैं, इसके बाद इसके कुछ फीचर्स और एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल भी हम देखेंगे स्टैक का कि कैसा लुक लाइक स्टैक होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिफिनीशन से। डिफिनीशन क्या कहता है? एक स्टैक इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच एन एलिमेंट मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड only at one end called top of stack. Stack is sometime called LIFO or FILO. बहुत डिटेल में समझिएगा डिफिनीशन, क्योंकि डिफिनीशन से ही सारा आपको कंसेप्ट स्टैक का समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एरे पढ़ा होगा, लिंक लिस्ट पढ़ा हुआ है। अगर हम वहाँ एलिमेंट इंसर्शन और डिलीशन की बात करें, दोनों में किस तरह से इंसर्शन डिलीशन होता था? तीन तरीके से होता था। या तो हम जैसे एरे लेते हैं तो एरे के बिगिनिंग से इंसर्ट कर लें, या लास्ट में इंसर्ट कर लें, या बीच में किसी भी लोकेशन पे हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते थे। सेम ऐसे डिलीशन के केस में भी था, बिगिनिंग से डिलीट करें, लास्ट से डिलीट करें, या फिर किसी लोकेशन से भी हम उसको एलिमेंट डिलीट कर सकते थे। अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में भी सिमिलर था। अगर कोई लिंक लिस्ट आपका दिया है तो लिंक लिस्ट के बिगिनिंग से हम इंसर्ट कर सकते थे, लास्ट में इंसर्ट कर सकते थे, या कोई एलिमेंट हम किसी लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते थे। डिलीशन के केस में भी ऐसे ही तीन केस होते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टैक की, तो स्टैक की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे केवल एक इंड से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, उसी इंड से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे चॉइस केवल एक ही है कि हम एक ही इंड से इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। जिस इंड से हम इंसर्ट और डिलीट करते हैं वहां पे हम उसको उस पोजीशन को हम टॉप कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जहां से इंसर्ट किया जाएगा उसको हम टॉप, एक पॉइंटर होता है जनरली जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो टॉप नाम का एक पॉइंटर लेंगे जिससे हम टॉप ऑफ स्टैक इंडिकेट करते हैं, और जब इंसर्ट या डिलीट होगा तो टॉप ऑफ स्टैक से ही होगा। यहाँ पे कई सारे लाइव एग्जाम्पल आपको इमेज में दिख रहे होंगे, डिफरेंट आपके स्टैक के एग्जाम्पल हैं। दो हम यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जैसे स्टैक ऑफ प्लेट इन रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो वहाँ पे टेबल पे कई सारे प्लेट रखे होते हैं, तो प्लेट जो रखे हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैक। अब समझिए कि आप अगर आप कहीं पे रेस्टोरेंट पे गए और इस तरह से टेबल पे प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको हम बोले कि इस पे प्लेट एक ऐड करना है, मतलब इंसर्ट करना है, तो आप समझिए इस पे प्लेट इंसर्ट कहाँ करेंगे? जाहिर सी बात है कि यहीं पे इंसर्ट करेंगे, टॉप पे। तो जब टॉप पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो एक ही साइड से हम इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हम कि प्लेट बीच में इंसर्ट कर देंगे या एंड में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए इसको इस टाइप की स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्टैक। दूसरा, अगर हमको डिलीशन करना है, मतलब यहां से रिमूव करना, सपोज करो कि इतने नंबर ऑफ प्लेट हैं, इसमें से एक प्लेट मुझे पिक करना है, तो आप जनरली कहां से पिक करते हो? जाहिर मतलब टॉप से ही पिक करते हो, जो सबसे टॉप पे होगा उसी को पहले पिक करोगे। ऐसा तो नहीं है कि बीच में से आप प्लेट खींच लेते हो, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाता है? यही बताता है आपका स्टैक। दूसरा एग्जांपल, स्टैक ऑफ मोल्डेड चेयर। आप कहीं देखे होंगे, अगर आप किसी फंक्शन में कहीं गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे बहुत सारे चेयर वन बाय वन, एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे चेयर रखे रहते हैं। तो उसका भी क्या, वो भी क्या डिनोट कर रहा है? वो भी एक स्टैक ही कर रहा है। मतलब अगर आपका सपोज 5 चेयर रखी हुई है, एक चेयर उस पर और इंसर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं? सिंपली उसके ऊपर पुट करते हैं, और अगर कोई चेयर उठानी है तो वहां से जो टॉप पे है उसी चेयर को वहां से पिक कर लेते हैं आप। तो वहां भी क्या कौन सा कंसेप्ट आ रहा है? वहां भी स्टैक का ही कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब अगर जब स्टैक ही है तो यहाँ पे जो मैंने दो चीज बताया, लीफो एंड फिलो, दोनों कंसेप्ट कैसे हो रहा है ध्यान दीजिए। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इस एग्जांपल समझिएगा। अगर हम जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे जब नंबर्स ऑफ प्लेट यहाँ पे है, यहाँ पे हम एक प्लेट और इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसके टॉप पे इंसर्ट कर देंगे। अगर मुझे रिमूव करना है, अगर यहाँ से हटाना है, तो सबसे पहले हम इसी को तो रिमूव करेंगे। तो इसीलिए बोला कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में इन करेगा वही सबसे पहले क्या होगा? आउट होगा,
ठीक है। इसी तरह से फिलो, फिलो भी कह सकते हैं इसको, फिलो मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब समझिए कि जब स्टैक बन रहा था प्लेट का तो सबसे फर्स्ट में तो यही इंसर्ट हुआ होगा ना, सबसे पहले टेबल पे ही रखा गया होगा। तो जब फर्स्ट में सबसे पहले रखा गया तो इसका आउट कब हम करेंगे, ध्यान दीजिए, जब ए आउट हो जाएगा, ए भी आउट होगा, ए भी आउट होगा, ए भी आउट होगा, ए भी आउट होगा, तब तो इसका नंबर आएगा। मतलब जो सबसे फर्स्ट में इन हुआ था वो सबसे लास्ट में आउट होगा। फिलो मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैक किस टाइप के नेचर को फॉलो करता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ स्टैक की, तो फीचर्स ऑफ स्टैक में सबसे पहला फीचर्स क्या है, स्टैक इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप से अगेन मतलब वही है जैसे एरे और लिंक लिस्ट में था, तो वहां पे सारे जो होंगे डेटा होंगे वो सिमिलर टाइप होंगे। जैसे सपोज करो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, ये आपका क्या है, स्टैक है, ठीक है। तो ये सारे किस टाइप होंगे, सिमिलर टाइप, मतलब या तो सारे इंटीजर होंगे, सारे फ्लोट होंगे, या फिर सारे कैरेक्टर होंगे। तो इस तरह से आपका स्टैक आप सिमिलर टाइप के फॉलो करता है। दूसरा, स्टैक इज इन लीफो ऑर्डर। लीफो ऑर्डर मतलब समझिएगा कि अगेन वही से आ गया लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब सपोज करो कि इसमें कोई नया आपको 40 ऐड करना है, तो 40 कहाँ ऐड कर सकते हैं, देखिए 40 हम यहाँ नीचे लास्ट में ऐड नहीं कर सकते, ना तो बीच में कर सकते हैं। 40 हम सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे टॉप पे, ठीक है। तो लास्ट में इन किया मतलब जो सबसे लास्ट में इन हुआ, अगर मुझे रिमूव करना है सबसे पहले यही तो आउट होगा। तो इस तरह से कौन सा फॉलो कर रहा है नेचर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या इसको हम फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कर सकते हैं। मतलब जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था यहाँ पे, इसका नंबर कब आएगा आउट होने का, सबसे लास्ट में, ठीक है। थर्ड, पुश एंड पॉप फंक्शंस यूज्ड। ध्यान दीजिए दो फंक्शंस है यहाँ पे, पुश और पॉप। जनरली पुश का फंक्शन यूज होता है इंसर्शन के लिए। जैसे यहाँ पे सपोज जब हमने 40 इंसर्ट किया, ठीक है, तो इस टाइम ऑपरेशन हुआ पुश। जब हम यहाँ पे इसको पॉप करेंगे, पॉप मतलब कि जो टॉप पे स्टैक के है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। दो तरह का फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका एल्गोरिथम अभी आगे देखेंगे कैसे काम करता है। नेक्स्ट है स्टैक इज ओवरफ्लो इफ स्टैक इज फुल। अब ध्यान दीजिए सपोज आपका स्टैक इतने ही साइज का था, मतलब अब इससे ज्यादा हम इस पे एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अब अगर जब इतने साइज का था, सारा स्टैक फुल हो चुका है आपका, अब अगर हम इस पे कोई एलिमेंट इंसर्ट या पुश करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा, वहां पे ओवरफ्लो मैसेज आएगा, मतलब बोलेगा कि आपका स्टैक फुल हो चुका है, अब हम इस पे कोई भी इंसर्शन नहीं कर सकते। इसी तरह से अंडरफ्लो इफ स्टैक इज एम्प्टी। सपोज सारे एलिमेंट को हम डिलीट कर दिए, मतलब पॉप कर दिए, ये भी पॉप कर दिए, ये भी पॉप कर दिए, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बचा। अगर उसके बाद फिर से हम पॉप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें जब कोई एलिमेंट नहीं है तो उस टाइम क्या होगा, वो अंडरफ्लो मतलब स्टैक एम्प्टी है ऐसा मैसेज शो करेगा, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन से यूज देखिए कहाँ कहाँ होता है इसका। अगर हम स्टैक का एप्लीकेशन देखें तो सबसे पहला एप्लीकेशन है रिकर्सन। अब रिकर्सर आप जहाँ जहाँ यूज़ किए हैं, आपने अगर सी प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपने जाहिर सी बात है फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया होगा रिकर्सन के थ्रू, फिबोनाची सीरीज का बनाया होगा। यहाँ पे टावर ऑफ हेनोई काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे तो भी है। तो कई सारे एप्लीकेशन, कई सारे प्रॉब्लम हैं जो रिकर्सन कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और वहाँ पे यूज क्या होता है, स्टैक ही यूज होता है, ठीक है। सेकेंड, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन ध्यान दीजिए तीन तरह के एक्सप्रेशन आप देखे होंगे, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। आप इन तीनों का अभी आप डिटेल इन तीनों का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तभी आगे आएगा। तो तीन होते हैं, एक तो आपका इनफिक्स होता है, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, ठीक है। तीन तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना, इवेल्युएट करना और इसका आपस में कन्वर्जन करना, ये भी स्टैक का एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आता है पार्सिंग। पार्सिंग जनरली आप जब कंपाइलर डिजाइन पढ़ेंगे या अभी आगे कभी कंपाइलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो पार्सिंग टेक्निक यूज होती है
वहाँ पे स्टैक का काफ़ी मेजर यूज आता है। थर्ड आपका ट्री ट्रेवर्सल। ट्री ट्रेवर्सल अभी जैसे आगे जब ट्री का लेक्चर हम लेंगे, ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर जो ट्रेवर्सिंग होता है ट्री का, वहाँ भी स्टैक का कंसेप्ट आता है। और लास्ट और डेली यूज में आपके आता होगा ब्राउज़र। जैसे इंटरनेट ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, आप देखते होंगे कि अगर एक ही ब्राउज़र में आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी वेबसाइट ओपन करते जाते हैं, अब अगर बैक बटन जाएंगे तो बैक में कौन सा ओपन होगा? जो सबसे लास्ट में आप विजिट किए होंगे वही तो बैक में आपका पेज दिखेगा। तो वहाँ पे भी ब्राउज़र में आपका स्टैक कंसेप्ट भी यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टैक कोई है तो स्टैक हम कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक एग्जाम्पल है जिसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कुछ एलिमेंट आपको ऐड करने। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग सिनेरियो क्या होता है? स्टार्टिंग सिनेरियो आपका स्टैक क्या होता है? एम्प्टी होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग सिनेरियो क्या है? एम्प्टी है। अगर हम इसको लेके चलते हैं 1 2 3 4 इस तरह से लोकेशन से, तो अब ध्यान दीजिए टॉप कहाँ? स्टार्टिंग में टॉप इंडिकेट करता है 0, टॉप इक्वल टू 0। टॉप इक्वल टू 0 मतलब कि यहाँ पे एक भी एलिमेंट अभी नहीं है। जब यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम इंसर्ट करना है, मुझे 10 20 30 इसी सीरीज में मुझे इंसर्ट करना है, तो आप देखिए स्टार्टिंग क्या है? टॉप इक्वल टू 0 है, मतलब कि एम्प्टी है एकदम। जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट आया मतलब कि हमको पुश करना है क्या? 10। ठीक है, पुश करना 10, तो हम टॉप को एक इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब अब टॉप 0 + 1 मतलब टॉप हो जाएगा A, टॉप इसको इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा और ये एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, अब इसके बाद जब 20 इंसर्ट करना है तो 20 इंसर्ट करना, फिर टॉप को एक इंक्रीमेंट कर लेगा, मतलब अब टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, और फिर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा 20। इसी तरह से जब 30 आएगा तो टॉप फिर से इंक्रीमेंट कर जाएगा और टॉप इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ पे आइटम इंसर्ट हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब देखिए टॉप इक्वल टू क्या है? 3। जब हम पॉप करेंगे, पॉप करने का मतलब कि ऑटोमेटिक टॉप पोजीशन से ही पॉप होगा, वो रिमूव होगा। तो टॉप पोजीशन, टॉप कौन सा? टॉप 3 पोजीशन को एलिमेंट क्या है? 30। तो जब पॉप करेंगे तो ये आपका 30 यहाँ से आउट हो जाएगा और टॉप डिक्रीमेंट होकर टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? टॉप इक्वल टू 2 हो जाएगी। इसी के बाद अगेन से अगर हम पॉप लेते हैं, तो यहाँ पे 20 क्या है? फिर से पॉप हो जाएगा और टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट होकर हो जाएगा 1। ठीक है, अगेन जब हम 10 को पॉप करेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा? ए एलिमेंट यहां से आउट हो जाएगा और टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और टॉप इक्वल टू 0 फिर से होते ही अगर फिर से हम यहाँ पे रिमूव करने की अप्लाई की कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे मैसेज आ जाएगा अंडर फ्लो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका स्टैक में वर्किंग है। फिलहाल डिटेल में इसको हम सी प्रोग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सी प्रोग्राम में भी कैसे हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टैक में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं हम कुछ इसके ऑपरेशंस की और इसके रिप्रेजेंटेशन की, कैसे हम इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।